गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ पंकज हियर फ्रॉम द चैनल के पंकज। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बैठा हूँ अपने काउच पे जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बालकनी। तो आज का प्लान ये है कि आई नीड टू गो टुवर्ड्स व्हाइटफील्ड। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, आई मे स्टे नियर बाय एयरपोर्ट। लेकिन आज इस ब्लॉग को बनाने का मोटिव क्या है? मोस्टली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। किस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर? जो हमारे रोड्स हैं, कंडीशंस क्या है उसके बारे में। और मैं ये ब्लॉग क्यों बनाना चाहता हूँ, ठीक है? मेन रीज़न ये है कि इफ़ यू आर स्टेइंग नियर ए व्हाइटफील्ड और आपका एयरपोर्ट बैंगलोर जो एयरपोर्ट है ऑलमोस्ट सिटी से बाहर है, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर्स। और 30-35 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए कैब लोग आपको चार्ज करते हैं 1000 to 2000 रुपीज़, ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स अ डे टाइम और द नाइट टाइम। ओके, नाइट टाइम में कैब के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं? इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशंस। वाई? बिकॉज अगर आप वाइट फील्ड में रह रहे हैं, स्पेशली टूवर्ड्स ब्रुक फील्ड या फिर वहाँ पे ITPB के पास रह रहे हैं, तो आपको पहले ही पता है कि आपको एक पूरा ट्रैफिक जंक्शन क्रॉस करके जाना होगा। कहाँ से? ITPB आप आएंगे ओफार्म से आप कनमंगला निकलेंगे और दो रास्ते, या फिर आप सीधा काटामूर पे पहुँचो, काटामूर से राइट लो, हॉस्कोटा की तरफ से निकलो, या फिर काटामूर से लेफ्ट लो, बूदीगिरी क्रॉस पहुँचो और वहाँ से सीधा निकलो टुवर्ड्स बूदीगिरी एंड टुवर्ड्स एयरपोर्ट। ओके, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कैब लोग जो कैब सर्विस आते हैं, दे टेक द बूदीगिरी रोड, क्योंकि ये रास्ता अराउंड 5 to 6 किलोमीटर सीधा पड़ता है टुवर्ड्स एयरपोर्ट। बट द मेजर इशू विद दिस रोड इज़, ये रोड मैं पिछले 12-13 साल से देख रहा हूँ, इसमें अब तक डबल लेन कंटिन्यूस बन जाना चाहिए था, लेकिन बना नहीं है। ओके, डबल लेन के नाम पे सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं आप, रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत लेजीनेस दिखाया गया है। और बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि पहले मैं व्हाइटफील्ड में रहता था, सो आई हैव टू कम टू एयरपोर्ट फॉर माई वर्क, सो आई हैव टू ट्रैवल एवरी डे। तो एवरीडे ट्रैवल में क्या देखता था कि मुझे रास्ता पता है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ सडनली डबल लेन से रोड सिंगल हो जाता है, ये मुझे पता है क्योंकि आई ट्रैवल रेगुलरली। लेकिन आप जैसे लोग जो कभी कभार आते हैं, जब आपको तो कोई काम नहीं है एयरपोर्ट में डेली, यू आर कमिंग ओनली फॉर ट्रैवल, जब भी आपका टिकट बुक होगा। लेकिन जितने भी एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं वो बिकॉज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोड्स पे लाइट्स नहीं है, रोड्स पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, नो पेट्रोलिंग नहीं होती है, और रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। इससे पहले भी मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसके बाद थोड़ा पैच वर्क हो गया। आई डोंट नो वो मेरे वीडियो की वजह से हुआ था या फिर गवर्नमेंट में किसी लोगों ने देखा कि हाँ पे काम नहीं हुआ है। लेकिन आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, एंड आई एम पेइंग माई टैक्सेस, और मेरे टैक्स का पैसा ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम जा रहे हैं व्हाइटफील्ड की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ रोड की कंडीशन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस 3-4 महीने जो हुआ था, आपकी कंडीशंस क्या क्या है। तो चलिए कार मिलते हैं। तो अभी पहुंच गया लिफ्ट में, जो कैसे सी बस अभी कार के पास जाना है। तो मैं भी जाऊंगा हार्डवेयर टेक पार्क, जो यहाँ से थोड़ी देर में ही है। वहीं पे अपना BCCI का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी है। ओके, तो ये थोड़ा एरिया ना अभी डेवलप हो रहा था, काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बस अभी मैं यहाँ से निकलूँगा टुवर्ड्स व्हाइटफील्ड, दैट विल कनेक्ट मी टू दी बूदीगिरी क्रॉस रोड। तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाता कि रोड की कंडीशन कैसे हैं। यहाँ पे तो रोड की कंडीशन अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, काम चल रहा है। आगे देखते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास, जो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ है। ओके, तो लेफ़्ट की तरफ आपका BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आएगा, और अगर मैं सीधा जाऊँगा तो दैट विल कनेक्ट मी टुवर्ड्स बूदीगिरी क्रॉस रोड। वहीं से सारा रास्ता ख़राब होता है। और अभी बस पहुँच गए एयरपोर्ट के रास्ते पे। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो सामने से, टुवर्ड्स लेफ्ट दैट विल गो टुवर्ड्स एयरपोर्ट, एंड टुवर्ड्स राइट इट विल गो टुवर्ड्स व्हाइटफील्ड। तो अभी राइट की तरफ जाना है, जो मैंने टर्न ले लिया है अभी। और ये सिंगल लेन क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ बीच में रास्ता नहीं है, डबल लेन था लेकिन रास्ता को काट दिया। द ब्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इसको डबल लेन बना के देन दे हैव अगेन मेड इट सिंगल लेन। यहाँ से आपको डबल लेन दिख रहा है, आगे आके सिंगल लेन हो जाएगा अब्रप्टली। ये जो पहला चौक पॉइंट है, यहाँ पे रास्ता नहीं था पहले। ओके, पूरा बीच में ग्रेवल था, अभी उसको पैच वर्क कर दिया है
वो भी नेम से एक पैच वर्क, वो भी ये डबल लेन था, लेकिन से डबल लेन से सिंगल लेन। अगेन दिस इज सिंगल लेन, और आगे आप देख सकते हो दूर से यहाँ वापस डबल लेन आ गया। डबल लेन आ गया वापस। अभी देखिए यहाँ पे डबल लेन दिख रहा है आपको, रोड गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है। अभी ये सीधा फिर सिंगल लेन हो गया और यहाँ पे रोड नहीं है, और यहाँ भी ये एक चौक पॉइंट है। अभी मैं इसको ऊपर से लेके जा रहा हूँ गाड़ी को। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दिस रोड। और यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हो, ये सब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रही हैं सब एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। ये सिंगल लेन हो गया, और ये रात को यहाँ पे कहीं पे भी आपको लाइट्स नहीं दिखेंगी, कहीं पे भी आपको लाइट्स नहीं दिखेंगी। ओके, और ये एक जंक्शन है जहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, अभी दोबारा डबल लेन, और ये डबल लेन ऐसा है कि एक छोटा सा डबल लेन बना रखा है, और भी यहाँ पे रात को काफ़ी ट्रैफिक होता है। दिन के टाइम ही इतना ट्रैफिक है, देखिए। दिस इज़ द सिचुएशन। सो दिस इज़ द सिचुएशन। अभी अगेन यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे अगेन ये सिंगल लेन हो गया, और यहाँ पे पैच वर्क किया है, नो डाउट। ये अभी 1 या 2 महीने पहले पैच वर्क हुआ, ओनली आफ्टर दैट वीडियो आई पोस्टेड। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको लाइट्स नहीं दिखेंगे, कहीं पे भी, कहीं पे भी आपको लाइट्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे। अभी सिंगल लेन है, और रास्ता कंडीशन देखो, सामने का ट्रक कितना मरमर के जा रहा है। और ये देखो, ये रास्ता डबल लेन हो रहा है, और यहाँ से आते ही ये रास्ता एकदम सिंगल लेन। रात को बंदा सीधा आएगा और सीधा चले जाएगा झाड़ियों में। और मेरे साथ हुआ ही, जब पहली बार मैं आया था, एकदम से रास्ता ख़त्म हो गया सामने। अभी हम पहुंच गए बुधगिरी सिटी के पास, तो छोटा टाउन है यहाँ पे। अभी ये रास्ता सीधा जाएगा बुधगिरी के अंदर, और हमको यहाँ से राइट लेना है, जो डबल लेन का कॉरिडोर था। आप सीधा जाओगे, यू विल एंटर दी बुधगिरी टाउन, और आपको राइट लेना है, तो यहाँ से राइट आप जाओगे व्हाइटफील्ड की तरफ। ये बाईपास बनाया है बुधगिरी के ऊपर से। अब इस रोड की खासियत देखिए, ये सिर्फ 100 मीटर का पैच है जो डबल लेन है, ठीक है, सिर्फ 100 मीटर का पैच है जो डबल लेन है। अभी आगे जाके ये 4 जंक्शन है, यहाँ पे 4 जंक्शन, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 जंक्शन के लिए यहाँ पे जंक्शन पॉइंट होना चाहिए था, वो जंक्शन पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे आधा अधूरा रोड ब्रेकअप भी बना रखा है। अभी आई विल टेक यू, अभी मुझे क्या करना होगा, सीधा जाना होगा। ओके, और ये पॉइंट पे एटलीस्ट 6 से 7 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट 6 से 7 एक्सीडेंट सिर्फ मैंने देखे हैं। ये डबल लेन पे आ गया मैं, और यहाँ रास्ता नहीं, रोड यहाँ पे ख़त्म। देखो अभी अपोजिट लेन से सामने वाला बस ट्रक जा रहा है, अपोजिट लेन से। ये रास्ता खत्म है, बाजू में ही ये कुछ बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट्स ऑफ नो यूज़। अपोजिट लेन से सारी गाड़ियाँ जा रही है। आई एम टेकिंग द लेफ्ट लेन ओनली, जहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स किसी काम के नहीं है, कोई भी लाइट काम नहीं करता, कोई भी लाइट नहीं काम करता। अभी देखो ये सारे जो ट्रक्स जा रहे हैं, दे आर इन द अपोजिट लेन, और यहाँ से ये दे विल टेक अब्रप्ट लेफ्ट टर्न, दे विल टेक द लेफ्ट टर्न। सी, अभी सामने से ये बंदा कोई आएगा, ये पॉइंट पे एटलीस्ट 10 से 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। ओके, अब ये गया यहाँ पे, दिस अगेन, अभी सीधा जा रहा है रास्ता। आगे जाके एकदम से राइट एंगल पे राइट टर्न है, एकदम राइट एंगल पे राइट टर्न है। जो लेफ़्ट का रास्ता जाएगा, जो यहाँ से जो लेफ़्ट का रास्ता जाएगा, दैट विल गो टुवर्ड्स बुधगिरी टाउन, और राइट को व्हाइटफील्ड लेना है आपको। देखो सामने से यहाँ पे ना कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ भी नहीं है। दिस इज हाउ इट इज़। अगेन डबल लेन, इसको हमने छोड़ दिया वो रास्ते को, और रास्ता ये ऐसा है, और इस रास्ते पे बहुत सारे एंडुलेशंस हैं। रोड अंदर अंदर
दब चुकी है। देख रहे हो, डबल लेन से सिंगल लेन अगेन, डबल लेन से सिंगल लेन अगेन, एंड दिस इज हाउ इट इज। सिंगल लेन अगेन, यहाँ पे शॉप्स वगैरह रोड पे ही है सारे शॉप्स। अगेन सिंगल, वो जो एक पॉइंट था वो चौक पॉइंट था, वहाँ पे भी बहुत क्रैशेस हुए। और ये रास्ते को मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 12 साल से। 12 साल में इन्होंने डबल लेन का काम किया है, वो भी काम चोरी बहुत हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है भगवान जाने। हम नियत से इनको टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स के बदले हमको यहाँ पे रात को आके हमारा एक्सीडेंट होना है और फिर आपको मेडिकल बिल भी हमें ही भरना है। गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। एंड आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई एम फ्रॉम कर्नाटका ओनली, कर्नाटका, आई एम अ कर्नाटका ओनली। आई वॉन्ट दिस message to reach the higher authority. See, I want this message to reach the higher authority, whoever is responsible for this road. यार आप काम कर रहे हो तो ठीक से करो ना। और जितने भी यहाँ पे लाइट्स हैं, ये कोई भी लाइट काम नहीं करता, कोई भी लाइट काम नहीं करता। और पूरा सुनसान एरिया है, सुनसान एरिया ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है, वो सब चल रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट यहाँ पे रात को ना पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, कुछ नहीं होती। कितने सारे केसेस हुए हैं यहाँ इस रास्ते पे, फिर भी लोग रिस्क ले रहे हैं टू टेक दिस रोड। तो वो ये शॉर्टेस्ट रोड है टू रीच वाइटफील्ड। ओके, अभी एक और पॉइंट आएगा, अराउंड 100 मीटर का पैच है। अब ये डबल लेन रास्ता है, ये डबल लेन रास्ता होकर एकदम अब्रप्टली सिंगल लेन हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड का या लेफ्ट साइड का रास्ता बना ही नहीं है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है डबल लेन है, दिख रहा है। कोई भी लाइट्स यहाँ पे रात में काम नहीं करती। यहाँ पे स्कूल भी है लेफ्ट साइड की तरफ, दिन में बच्चे ऐसे ही क्रॉस करते हैं। अभी ये डबल लेन है, अभी इसको देखना, सामने से आपको दिख रहा होगा। नाउ इट हैज़ बिकम सिंगल लेन, ये हो गया सिंगल लेन। और ये जो रास्ता है ये पिछले अभी 8-9 साल से देख रहा हूँ ऐसा का ऐसा ही है। आधा रास्ता बना दिया, आधा रास्ता नहीं बनाया। और बीच बीच में अभी इन्होंने पैच वर्क किया हुआ है, बस पैच वर्क हो रहा है। पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है, वापस हो गया ये रास्ता ऐसे, अगेन डबल लेन। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ये है क्या, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आप जा रहे हो तो यूजुअली क्या होता है, सब लोगों को अपना फ्लाइट छूटने का डर रहता है। उसकी वजह से कैब वालों को बोलते हैं भगाओ भगाओ। कैब वाला हो या फिर आपका पर्सनल गाड़ी लेके आप जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली उसको बोलोगे कि भगाओ करके, ओके। और वो बंदा भी भगाएगा, सडनली उसको रोड नहीं दिखेगा। कैब ड्राइवर को तो पता है, वो तो रोज़ घूमते हैं। लेकिन सोचो आप दोस्त के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, बहुत दिन बाद सडनली आपको राह में रास्ता दिखेगा ही नहीं। अभी एक और देखो, डबल लेन से अगेन सिंगल लेन, सिंगल लेन। और इस रोड पे मतलब इतना पैच वर्क हुआ है, इतना पैच वर्क हुआ है। रोड मतलब रो रही है भाई, या तो मुझे फिक्स कर दो या फिर मेरा खड्डा खोद के मुझे ऐसे ही छोड़ दो। अगेन डबल वर्क। और ये सारे जो पॉइंट्स है, बाइक में तो आप आराम से निकल जाओगे, कार से जब आ रहे हो ना तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। ओके, स्पीड ड्रॉप होता है, आपको स्लो चलाना पड़ता है। एयरपोर्ट पे आपको आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत। मैंने रात को यहाँ पे उस जंक्शन में, जब प्रीवियस जंक्शन मैंने आपको दिखाया, वहीं पे रात को ही मैंने एटलीस्ट 6 से 7 एक्सीडेंट्स देखे हैं इन पिछले 3-4 सालों में। 3-4 सालों में 7 से 6 एक्सीडेंट। सिंगल लेन, डबल लेन नाम का डबल लेन है, फिर वापस यहाँ से सिंगल लेन। ये सिचुएशन है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम कैसे अपने आप को बोले, जब हमारे एयरपोर्ट का जाने का रास्ता है, जो हाईली कंजेस्टेड रास्ता है, जो हाईली डिमांड में है, वो रास्ता आपका है ही नहीं। अब ये गांव आ गया, यहाँ सिंगल लेन अगेन। कैब वाले रात को यहाँ पे अलाउ आते ही नहीं है। सपोज़ अगर आपके घर में कोई कैबिन क्रू हो तो कैब वालों को ये रास्ता अलाउड नहीं है। पता है, क्योंकि रास्ते पे बहुत सारे कांड हो चुके हैं। जहाँ जहाँ गांव है वहाँ इन लोगों ने ये आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया है, जो भी अथॉरिटी है। मैं क्वेश्चन ये, हम इतना टैक्स पर, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टैक्स हम पे करते हैं, रोड टैक्स सबसे ज़्यादा हमारा है, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा हमारा है, टीडीएस सबसे ज़्यादा हमारा कटता है।
ओके, कोई भी हम व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो बाकी कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारा टैक्स सबसे ज़्यादा है। ओके, यहाँ से बैंगलोर से लोग बाहर जाके पौंडीचेरी से, दिल्ली से, यूनियन टेरिटरी जहाँ है वहाँ से लोग जाके गाड़ियाँ खरीद रहे। क्यों? टैक्स इतना कम पे कर रहे हैं, रोड का टैक्स इतना पे कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह से हमको जाना पड़ रहा है इतना कंजेशन में। और ये एयरपोर्ट के जाने का रास्ता है, इट शुड बी रियली गुड। एयरपोर्ट पे आप किस तरह के कस्टमर जाते हैं जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है, थोड़ा मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के भी, लोअर मिडिल क्लास को भी अभी उतना गवर्नमेंट ने या फिर छोड़ो उतना कमाने लग गए हैं, दे कैन अफोर्ड फ्लाइट टिकट्स। बट अगर एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए आपको 1-2 हज़ार रुपये पे करना पड़ा और आपको इतनी घटिया रास्ते से जाना है, तो किस बात का हम टैक्स पे करें भाई? किस बात का हम टैक्स पे करें? आई एम नॉट सिंगलिंग आउट एनी वन गवर्नमेंट। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, कर्नाटक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, जेडीएस की गवर्नमेंट भी रही है, बट काम क्यों नहीं हुआ है? काम हुआ क्यों नहीं? रियल एस्टेट के नाम जहाँ जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपने बना रखे हैं, उसके सामने यहाँ पे थोड़ा बहुत रोड का काम कर रखा है, उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद क्या? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन एवरी सिटीजन शुड आस्क द गवर्नमेंट। अभी आज ही बजट का 2 फरवरी है, आज 3 फरवरी जो भी है, बजट का मैं बैठ के सुन रहा था, इतने एलोकेशन वहाँ अलोकेट किए, करोड़ों लाखों करोड़ पैसे गवर्नमेंट अलोकेट कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको ऑडिट कर रही? दिस इज़ द टैक्स पेयर्स हेल्प। 2% लोग हैं इंडिया में टैक्स भरते हैं और हमको ये फैसिलिटी मिल रही है। ना हमको हेल्थ केयर में फैसिलिटीज़ है, ना हमको ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटीज़ है। ओके, ना हमें हमारा टैक्स कम किया जा रहा है, लेकिन हमको टैक्स भी भरना है और ये सारे फैसिलिटीज़ भी हमको झेलना भी है। सो दिस इज़ अनफेयर। इसलिए जितने भी हाई जो पढ़ाई करते हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं और 5-6 साल वहाँ रहते हैं, बोलते हैं उनको इंडिया वापस नहीं है ना, क्योंकि इंडिया में आपको बेसिक कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं है। गवर्नमेंट ही आपके खिलाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके खिलाफ है। क्या फ़ायदा इस देश में रहने का? क्या फ़ायदा है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का अगर आपके रोड्स अच्छे नहीं हैं? एयरपोर्ट के रोड्स आपके अच्छे नहीं, पुलिस बैठी हुई है, चलान मारती है, पुलिस कभी ये नहीं पूछती कि रोड ख़राब है इसलिए इसने ऐसा किया। और इंसान को हर तरीके से लूटा जा रहा है। बस मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया वाइट फील्ड अभी, और ये कंडीशन है यहाँ पे। तो आधे से ज़्यादा तो इंडियंस है ही नहीं। आपको पता ही है किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 40% जो इंडिया में पॉपुलेशन है, नॉट 40%, 15% जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो इंडिया की है ही नहीं। बाहर के देशों में आके रह रहे हैं। यहाँ पे जो कंट्री है वो आके हमारा लूट कर रहे हैं। जो नेटिव इंडियंस है, जो नेटिव इंडियन सोसाइटी के लोग हैं, हमको कोई बेनिफिट ही नहीं है सर। सारे आप ठीक है, गवर्नमेंट गरीबों के लिए स्कीम बना रहा, हम भी तो गरीब हैं भाई। सैलरी कमारे इसका मतलब नहीं है कि हम लोग अमीर बन गए। हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। एक छोटा कार है, एक गाड़ी है और रेंट पे हम रह रहे हैं, और गवर्नमेंट हमको सिर्फ लूटने में लगी हुई है। किसी तरह का ऑडिट नहीं होता। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी कर ले और आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देख नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा इस देश में रहने का? क्या फ़ायदा इस देश को अपना सैलरी से निकल के टैक्स देने का? कोई फ़ायदा नहीं है सर, कोई फ़ायदा नहीं है। So this is a common man who is frustrated. I am a common man who is frustrated by all this stupidity which is done by government. Okay? तो देखिए अभी क्या ही बोल सकता हूँ। मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूँ, इसको लोग देख सकते हैं और लाइक मार सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ इट डजंट रीचेस द राइट पीपल, द ऑनेस्ट पीपल, द ऑनेस्ट गवर्नमेंट पीपल हु आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू। हम टैक्स पे कर रहे थे भी आपका सैलरी आ रहा है, तो प्लीज़। दिस इज़ KNM पंकज साइनिंग ऑफ। मेरा बस फ्रस्ट्रेशन था, निकाल दिया मैंने, क्योंकि आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर, आई एम वरीड अबाउट माई फाइनेंसेस, आई एम वरीड अबाउट द टैक्स व्हिच आई एम पेइंग। ओके, अगर गवर्नमेंट या अगर ये नहीं सुधार पाएगी, आप कितना भी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओ, इंडिया छोड़ के लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। सो दिस इज़ ऑल द वीडियो अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज KNM पंकज साइनिंग ऑफ।